उसका नाम ससुई रखा और उसे बहुत लाड प्यार से पाला। देखते ही देखते ससुई बड़ी हो गई और उसके हुस्न इखलाक की दास्तानें करबो जवार में मशहूर होने लगी। ये बातें केच मकरान के शहजादे पुन्नू के कानों तक भी पहुंची। वो अनदेखे ही ससुई पर आशिक हो गया। और उससे मिलने के इश्तियाक में ताजिर का भेस बदलकर अंबोर आ पहुंचा। ससुई उसके पास मुश्को अंबर खरीदने के लिए पहुंची और दोनों एक दूसरे को देखते ही इश्क में मुब्तला हो गए। पसी झज जमाल जिनी पीटी पिक अपर अगां जो थियो सूर उन्हीं के सिक हर न भगी हिक सदा साहिर सिर में। जिसने हुस्न का जलवा देखा जर्राए हुस्न पिया। विस्ले यार की तलब बड़ी और दर्दे हिजर बढ़ा। उनको प्यास सदा गो के हैं वो बीच बहर में। ससुई ने अपनी सहेली के जरिए अपने बाप तक अपने दिल की बात पहुंचाई, मगर मोहम्मद इस रिश्ते पर राजी न हुआ कि पुन्नू का ताल्लुक उनकी जात बिरादरी से न था। पुन्नू ने मोहम्मद के सामने धोबी बनने का रूप धारा और ससुई को पाने के लिए तरह तरह की आजमाइशों से गुजरा। आखिर ससुई का बाप मान गया। और दोनों की शादी हो गई। ससुई के बाप ने पुन्नू से यह वादा लिया कि वो शादी के बाद अंबोर ही में रहेगा। दूसरी तरफ पुन्नू के बाप आरी जाम का अपने चहीते बेटे की जुदाई में बुरा हाल था। उसने अपने बेटे को वापस आने के लिए काफी पैगाम भिजवाए, लेकिन पुन्नू ने एक न सुनी। आखिरकार पुन्नू के तीनों भाई अपने बाप से वादा करके निकले कि किसी भी तरह पुन्नू को लेकर आएंगे। जब पुन्नू के भाई भंभोर पहुंचे तो उन्हें बहुत इज्जत और तकरीम दी गई। उनके एजाज में महफिल का इनेकाद किया गया। रात देर तक महफिल चलती रही। ससुई का इंतजार तवील से तवील तर होता गया। उधर ससुई को इंतजार में नींद आ गई। इधर भाइयों ने पुन्नू को शराब पिलाकर मदहोश कर दिया और अपने साथ केच मकरान ले चले। हीजे आया हेर मुंह अब न डिठा कदही आऊं तरसां हूं तकड़ा पट न लाई पेर भंभोलियस बरन में पसी भिंजन भेर आऊं आर्यानी उसरी थी बाहर जी बेर हिय कमीनी केर तू पारिस रक्स जुपब में। आए जो थे इस बार वो पहले कब देखे थे। मैंने रोका रुके न देवर चलने को तैयार। बल खाती गुम होती राहें डगर डगर दुश्वार। तू ही आकर इस परहन को राह दिखा को यार। मैं हूँ निर्बल नार पहुंचे पारस पब में। जब ससुई की आंख खुली तो पुन्नू को करीब न पाकर बहुत परेशान हुई। जब सारा माजरा पता चला तो वो बहुत रोई, खुद को बहुत कोसा और फिर पैदल पुन्नू की तलाश में निकल पड़ी। आलूरो अखियूं आयम निंड्रा भाग के हाणी हिन भंभोर में घाया कारण किन अजूं ओठी अड़न हियन सा हानू कयो। बुरी थी मेरी किस्मत कि मैं सोई सजा के ख्वाब। किसकी खातिर शहर बंबोर में रहे ये दिल बेताब। देकर हिजर अज़ाब चले गए असवार।
ससुई को हर शे अपनी दुश्मन मालूम हो रही थी, जो उसे फुन्नू से दूर ले गई थी। अपनी नींद से लेकर फुन्नू के भाइयों तक, ऊँटों से लेकर सारबानों तक, वो हवा जिसने फुन्नू के कदमों के निशान मिटा दिए थे, वो सूरज जिसने गुरूब होने में ताखीर की, वो आसमान जो दौरान सफ़र मेहरबान न हुआ, और वो चांद जिसकी रोशनी देर पा साबित न हुई। चलते चलते ससुई को पहाड़ों के दरमियान एक चरवाहा नजर आया, तो उसने उससे फुन्नू के काफिले की बाबत दरियाफ्त किया। जब चरवाहे ने इस कदर हसीन लड़की को देखा तो उस पर बुरी नजर रखी। जब ससुई ने कोई चारा न देखा तो उसने चरवाहे से पानी लाने का कहा। चरवाहा पानी लाने गया तो उसने खुदा से दुआ मांगी। पहाड़ शक हो गया और ससुई उसके अंदर समा गई, बस उसकी चुनरी बाहर रह गई। चरवाहे ने जब ये माजरा देखा तो तौबा की और पत्थरों से ससुई की कब्र बना दी। मर तमोचारी थी वे ही जीव मजूर, मंदु मरना पोए पहुंचंदिया पुनुआ। मरकर हासिल कर सुंदरता, जीने से क्या हासिल, मरकर ही पाएगी ससुई यार के विसाल की मंजिल में। जब पुन्नू को जबरदस्ती ले जाकर आरी जाम के पास पेश किया गया तो ससुई की जुदाई के गम में उसकी हालत अधमरे इंसान की सी थी। जब बाप ने बेटे की हालत देखी तो उसको जाकर ससुई को अपने साथ लेकर आने की इजाजत दे दी। जब पुन्नू चलते चलते ससुई की कब्र के पास से गुजरा तो उसे लगा कि वो किसी बुजुर्ग की कब्र है। उसने सोचा कि इस कब्र पर जाकर अपनी महबूबा से मिलन की दुआ मांगनी चाहिए। कब्र के पास उसने चरवाहे को बैठा देखा। जब दरियाफ्त करने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि ये तो उसकी ससुई की कब्र है तो उसने खुदा से विसिल की दुआ मांगी। पहाड़ शक हुआ और उसने ससुई और पुन्नू को एक कर दिया। इस तरह ससुई और पुन्नू की दास्तान मोहब्बत सिंध की तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर होगा।